ये स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारी पोएम जिसका नाम है द नेकलेस, जिसमें तीन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो है एक लेडी जिसका नाम है मैटिल्डा लॉयसेल। दूसरा जो कैरेक्टर है हमारा वो मैटिल्डा लॉयसेल के हस्बैंड है जिनका नाम नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ मिस्टर लॉयसेल के नाम से दिया गया है, जो एक क्लर्क है इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। एंड जो थर्ड कैरेक्टर है वो मैटिल्डा की फ्रेंड है जिसका नाम है जीन फॉरेस्टियर। ये तीन कैरेक्टर है। जीन फॉरेस्टियर जो है, जीन फॉरेस्टियर एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीती थी, एक रिच वुमेन थी, है ना, जिसकी वजह से जो मैटिल्डा है वो जीन फॉरेस्टियर से बहुत जलती थी, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, वो इतनी जो मैटिल्डा है, मैटिल्डा इतनी रिच नहीं थी, लेकिन गरीब भी नहीं थी और रिच भी नहीं थी। लेकिन वो उसकी जो फ्रेंड है, फ्रेंड बहुत रिच थी, जिसकी वजह से जो मैटिल्डा है वो उससे जलती थी। सो यही इससे ही कुछ रिलेटेड रिच और जो एक मिडिल क्लास है उससे रिलेटेड ये पोएम होने वाली है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम होने वाली है। बस अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना इसको बिल्कुल भी मत भूलना। सो बिना किसी देरी के करते हैं इस चैप्टर की समरी को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर एक लेडी मिस मैटिल्डा लॉयसेल और उनके हस्बैंड मिस्टर लॉयसेल एक क्लर्क है। कहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। दोनों एक ना तो बहुत अमीर थे ना ही बहुत गरीब थे, एक जो मिडिल क्लास सिंपल व्यक्ति होता है वो उस तरीके की लाइफ जीते थे। लेकिन जो मैटिल्डा थी, मैटिल्डा चाहती थी कि वो उनका जो हस्बैंड हो या फिर जो उनकी लाइफ हो बहुत ही लग्जूरियस हो, जिसमें उनके आसपास नौकर चाकर वगैरह रहें और वो एक लग्जरी लाइफ जिए। लेकिन ऐसा ये हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों के पास दहेज में देने के लिए इतने लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए जो उनके घर वाले थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दहेज दे सके किसी आदमी को, किसी लड़के को, कि वो एक लग्जूरियस इंसान से शादी कर पाए, एक अमीर आदमी से शादी कर पाए, है ना। तो इसलिए उन्हें मजबूरन एक क्लर्क से क्या करना पड़ा, शादी करना पड़ा, जो गरीब नहीं है लेकिन वो इतना उनके हिसाब से इतना लग्जूरियस लाइफ भी नहीं रह रही है जितनी उन्होंने सोचा हुआ था, है ना। एक सिंपल लाइफ वो जिया करती थी, जिससे वो बहुत क्या हो चुकी थी, इरिटेट हो चुकी थी, ऊब चुकी थी, बोर हो चुकी थी अपनी लाइफ से, क्योंकि जैसी लाइफ उन्होंने सोची थी उनकी वैसी लाइफ नहीं है ना। बट एक दिन जो उनका एक लॉयल हस्बैंड है, एक वो जो हस्बैंड है एक दिन लेके आया एक लेटर, जिसमें वो था इनविटेशन लेटर जो उनके बॉस से उन्हें मिला था, और वो एक बहुत ही लग्जूरियस पार्टी का क्या था, इनविटेशन था। उसका हस्बैंड जब वो इनविटेशन कार्ड लेके आए तो जो मिस्टर लॉयसेल थे ना, तो बहुत खुश थे कि जब मैं अपनी वाइफ को ये लेटर, इनविटेशन लेटर दूंगा तो उनकी जो वाइफ है वो बहुत क्या होगी, खुश होगी। लेकिन इसका कुछ उल्टा ही हुआ, क्योंकि जब उनकी वाइफ ने वो इनविटेशन लेटर देखा तो पहले तो वो खुश हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो गुस्सा आ गया उन्हें और उन्होंने जो वो इनविटेशन लेटर था उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। अब वो फेंका क्यों? क्योंकि आप लोग को समझ में भी आ रहा हो, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में जाना है ना। मिडिल क्लास होने की वजह से उनके पास एक इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए उनके पास कपड़े भी नहीं थे, और कपड़े होने के साथ साथ वो जब कपड़े उनके पास नहीं थे तो वो बहुत दुखी हो गई और उन्होंने कार्ड को क्या कर दिया, फेंक दिया, और अपने हस्बैंड से बोला कि इतनी अच्छी पार्टी में हम कैसे जाएंगे, क्योंकि उनके पास इस पार्टी के लिए एक भी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए इस पार्टी के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि बहुत वास्ट बड़ी पार्टी होने वाली थी, है ना। और उसके लिए उनके पास उस पार्टी की तरह ड्रेस भी होना चाहिए थी, जो ड्रेस उनके पास नहीं थी। तो जो मिस्टर लॉयसल थे, मिस्टर लॉयसल की कुछ सेविंग्स थी, जो उन्होंने एक गन खरीदने के लिए कुछ 400 फ्रैंक्स खरीद जमा करके सेव करके रखे हुए थे अपनी गन खरीदने के लिए, जो उन्होंने सोचा था कि वो गन खरीदेंगे फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाएंगे, हंटिंग करने के लिए जाएंगे। जो 400 हाँ 400 फ्रैंक्स उन्होंने जमा करके रखे हुए थे वो उन्होंने किसको दे दिए, मैटिल्डा लॉयसेल को दे दिए कि वो जाके क्या खरीदे, ड्रेस खरीदे, है ना। तो फिर वो मैटिल्डा जो है वो खुश हो गई और बाजार से वो क्या लाई, फिर वो अपनी 400 फ्रैंक्स जो उसको मिले थे उसमें अपनी ड्रेस खरीद कर वो ले आई, है ना। ड्रेस बहुत अच्छी थी, बट जैसे ही उन्होंने ड्रेस ली तो फिर उसके बाद वो फिर से क्या हो गई, सैड हो गई, और उन्होंने बोला कि पार्टी में सिर्फ ये ड्रेस पहनने से कुछ नहीं हुआ, वो चाहती है कि उस पार्टी में वो अट्रैक्टिव लगे, कि चारों लोग उन्हें क्या करे, हर तरफ का जो इंसान है उनकी तरफ क्या करे, आकर्षित हो और वो देखे उन्हें लोग, है ना। वो अट्रैक्टिव बनना चाहती थी, है ना। तो उन्होंने बोला ड्रेस अकेली तो मैं नहीं पहन सकती, इस पे पहनने के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छा क्या चाहिए पड़ेगा, नेकलेस, ज्वेलरी वगैरह तो चाहिए पड़ेगी, है ना। तो जो मिस्टर लॉयसेल थे, मिस्टर लॉयसेल ने सजेस्ट किया कि यार देखो इतने अमीर तो हम है नहीं कि हम वो
कुछ अच्छी ज्वेलरी ले सके, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, कौन है फ्रेंड, जीन फॉरेस्टियर, जीन फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड है, तुम अपनी फ्रेंड से क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, बोरो मतलब उधार ले सकते हो एक बढ़िया नेकलेस, एक, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी वो कौन थी, बहुत अमीर थी, जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत अमीर थी, जिसकी वजह से जो मिस्टर लॉयसल थे उन्होंने बोला भी कि तुम अपनी फ्रेंड से क्या ले सकते हो, उधार ले सकते हो इस ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी तुम्हें पहनना है। तो ये आइडिया जो मिस्टर लॉयसल ने जो आइडिया दिया था, मैटिल्डा को बहुत अच्छा लगा, है ना। फिर वो अपने फ्रेंड के पास गए, भले ही वो उस फ्रेंड से वो अमीर होने की वजह से जलती थी, लेकिन वो फिर भी जाती है अपनी फ्रेंड के पास और वो हार मांगने के लिए जाती है, हार या फिर ज्वेलरी, है ना। फिर जब वो वहां जीन जीन फॉरेस्टियर के पास जाती है, तो फिर जीन फॉरेस्टियर से जब वो बोलती है अपने पूरा जितना भी केस ये हुआ है इनविटेशन कार्ड वगैरह के बारे में, तो फिर वो जीन फॉरेस्टियर को उसके बारे में बताती है। फिर जीन फॉरेस्टियर सुनने के बाद अपने जो अलमीरा है, नेकलेस का अलमीरा है जिसमें उसकी सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है, तो वो गेट खोल के उसको दिखा देती है, कबर्ड खोल के दिखा देती है और पूरा, और बोलती है मैटिल्डा से कि तुम जो लेना चाहते हो, जो तुम्हें पसंद हो वो तुम चूज कर सकती हो, है ना। तो मैटिल्डा को एक जो डायमंड का जो ज्वेलरी एक नेकलेस था उसको बहुत पसंद आ जाता है, जो बहुत ही क्या था, एक्सपेंसिव था, और फिर वहां से वो नेकलेस लेके आ जाती है और पार्टी में दोनों चले जाते हैं। पार्टी में उन्होंने बहुत एंजॉय किया, और जैसा मैटिल्डा ने सोचा था, सॉरी मैटिल्डा ने जैसा सोचा था कि लोग उसको देखें और लोग उससे अट्रैक्टिव लगे वो अपने लोगों के साथ और आकर्षित आकर्षित हो लोग, तो वैसा बिल्कुल हुआ। लोगों ने उसको कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह भी दिए, लोगों ने उसकी तारीफ भी की। लेकिन जब वो पार्टी से लौट रहे थे, तो पार्टी से लौटने के बाद जब वो बाहर आए फंक्शन के, तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें क्या मिल गई, कैब मिल गई, और वो कैब में बैठकर अपने घर, बिल्कुल जो कैब थी, कैब ने उनको क्या छोड़ा, उनके डोर स्टेप के बाहर, जो गेट है घर का जो दरवाजा है उसके बाहर कैब ने उन्हें छोड़ दिया, है ना। फिर जैसे ही वो जो मैटिल्डा है, मैटिल्डा कैब से उतरी, तो उन्होंने देखा कि उनके गले में नेकलेस नहीं था, जो बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस था, और वो उन्होंने देखा कि वो जो नेकलेस है वो उनके गले में नहीं था। अब वो नेकलेस गया कहाँ, उन्होंने पूरी, जहां जहां से वो आए थे उन्होंने वहां हर जगह ढूंढ लिया, रोड वगैरह पे ढूंढ लिया, पूरी पार्टी में ढूंढ लिया, बट जो मिस्टर लॉयसेल थे उन्होंने अपनी वाइफ को, मैटिल्डा को आइडिया दिया कि जिससे तुम नेकलेस लेके आए थे, तुम उन्हें एक लेटर लिखो और बोलो कि मैं नेकलेस तुम्हें अभी नहीं लौटा पाऊंगी, क्योंकि उसका जो कुछ पेंडेंट वगैरह, कुछ रस्सी जो होती है ना नेकलेस की, वो टूट गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमने डाला हुआ है, तो आपको एक हफ्ते के अंदर जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं आपको लौटा दूंगी। ये लेटर लिखने को बोला अपनी फ्रेंड जीन फॉरेस्टियर को। फिर मैटिल्डा ने क्या किया, उसकी बात मानी और अपनी फ्रेंड जीन फॉरेस्टियर को वो लेटर भी लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते उन लोगों ने पूरा सर्च किया, कहीं भी उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस जो नेकलेस का जितना भी अमाउंट था, उस और जितना भी अमाउंट था वो नेकलेस, उसके जैसा सेम नेकलेस बनवा के हम किसको दे देंगे, उसकी फ्रेंड को, जीन फॉरेस्टियर को दे देंगे, है ना। फिर क्या हुआ, जो मैटिल्डा थी, मैटिल्डा ने फिर वो ढूंढा, और वो सेम टू सेम जो नेकलेस वो ढूंढना चाहते थे, उन्हें सेम टू सेम जो नेकलेस वो था उससे सिमिलर क्या मिल गया, वो नेकलेस उन्हें मिल गया, और उन्होंने क्या किया, उसको बनवाया, और उसको जो बनवाने का खर्चा था वो 33 to 36 फ्रैंक्स, कुछ 33 to 36 थाउजेंड क्या आया, उसका खर्चा आया बनवाने का, है ना। तो फिर 36,000 खर्चा आया, 36,000 फ्रैंक्स बनवाने का खर्चा आया। तो जो मिस्टर लॉयसल थे उनके पास उनके पूर्वजों से मिली हुई क्या थी, संपत्ति थी, वो कितने की थी, 18,000 फ्रैंक्स की, जो उनके पापा वगैरह से उन्हें जो मिला हुआ था पैसा, 18,000 फ्रैंक्स, उन्होंने वो यूज किया उसको रिफंड करने के लिए, जितना भी उनके ऊपर कर्जा हो गया था 36,000 का, क्योंकि वो था, और बाकी का जितना भी था वो क्या किया, उन्होंने लोन लिया, लोन लेके उसको जो नेकलेस था, नेकलेस का पूरा पैसा पेमेंट किया, और उसके बाद वो नेकलेस उन्हें किसको लौटा दिया, हमारी जीन फॉरेस्टियर, है ना। जीन फॉरेस्टियर को उसका पैसा पूरा लौटा दिया, और उसके बाद उन्होंने 10 साल तक जो जितना भी उनके ऊपर कर्जा था, 10 साल तक वो पूरा कर्जा क्या करते गए, भरते गए, भरते गए, भरते गए, और वो 10 साल तक भरते भरते क्या हो गए, बूढ़े हो गए। अब जैसे ही कुछ एज होती है, तो जो मैटिल्डा थी, मैटिल्डा बहुत ही ओल्ड दिखने लगी हुई थी, है ना। तो 10 साल बाद जब वो जीन फॉरेस्टियर से मिली, तो जीन फॉरेस्टियर ने उनसे पूछा कि तुम्हारा जो लुक है वो बहुत, तुम इतना ओल्ड लेडी कैसे लगने लगी हो, है ना। तो वो जो
मैटिल्डा कारण बताती है कि वो इतनी ओल्ड किस तरीके से दिखने लगी है। तो पूरा जीन फॉरेस्टियर को क्या बताती है, एक दिन मिलने के बाद पूरा केस जो हुआ है, ये पूरे केस के बारे में एक्सप्लेन करती है किसको, जीन फॉरेस्टियर को, है ना। फिर जीन फॉरेस्टियर बोलती है कि यार एक बात बताओ, तुमने जो मुझसे नेकलेस लिया था वो नेकलेस नकली था, और तुम लोगों ने इतना पैसा खर्च कर दिया उस नेकलेस के पीछे, वो नेकलेस सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, है ना, वो नकली नेकलेस था। इधर वो जो मैटिल्डा है, मैटिल्डा क्या हो जाती है, बहुत शॉक हो जाती है, और इधर ही स्टोरी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। सो आई होप जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी तो है, एंड आपको मजा भी आया होगा स्टोरी सुनकर, है ना। कोई कमी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा कमेंट करना, बुरा कमेंट करना, बस कमेंट जरूर करना, फीडबैक अपना देना मत भूलना, और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। सो आई होप वीडियो पसंद है, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharad Sahu, and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.